और अब बात सपा के उस ओबीसी कार्ड की जिसके केंद्र में है नरेश उत्तम पटेल। सियासी विश्लेषक लगातार इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि जिस प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी ने अपने चुनावी लक्ष्य को हासिल नहीं किया, आखिर उन पर अखिलेश यादव को इतना भरोसा क्यों है। इस सवाल का वास्ता एक ऐसी सियासी समीकरण से जुड़ा है जिस पर सपा के खेमे में सबसे ज्यादा काम हो रहा है। 5% कुर्मी वोट बैंक को लेकर अखिलेश कितना दूर का दांव चलना चाहते हैं, इसे इस रिपोर्ट में समझिए। सपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अखिलेश यादव। यानी सपा में कुछ भी नहीं बदला। संगठन के शिखर पर वही दो चेहरे फिर से नजर आएंगे जो इससे पहले थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नरेश उत्तम पटेल की हो रही है। नरेश उत्तम पटेल की सबसे बड़ी पहचान उनका कुर्मी समाज से होना है। यूपी में कुर्मी वोटर्स की तादाद करीब 5% है, जिस पर सपा मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी प्रगति की ओर है। 2017 से 2022 में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास बढ़ा है। इसीलिए 36% वोट पाने के बाद 125 सीटें मिली। सरकार नहीं बनी एक अलग बात है, लेकिन वोट में भारी इजाफा हुआ है। बहुत थोड़े मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तमाम सरकारी कारणों से, बेईमानी कारणों से पीछे रह गए और आने वाले 2024 में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। मुझे समाजवादी पार्टी का पुनः अध्यक्ष बनाया गया। नरेश उत्तम पटेल को जब बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो शिवपाल यादव ने बेहद तल्ख टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने नरेश उत्तम पटेल का नाम नहीं लिया था। शिवपाल ने लिखा था, पहले साल 2014, फिर साल 2017, फिर साल 2019 और उसके बाद साल 2022। अब आज के बाद आगे नया बिहान नहीं, मार्ग अवसान की तरफ जाता दिख रहा है। लेकिन सपा ने साफ कर दिया है कि नरेश उत्तम पटेल पर पार्टी को पूरा भरोसा है। कोई परिवार के लोग नहीं है, सब कर्मठ साथी हैं, कार्यकर्ता हैं। नरेश उत्तम पटेल जी परिवार के लोग नहीं हैं। हम अलग अलग समाज के लोग हैं, लेकिन हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप, वो तो उनका संघ परिवार है। दरअसल नरेश उत्तम पटेल पर भरोसा करने के पीछे एक और चर्चा तेज है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अगर विपक्षी मोर्चे के उम्मीदवार के रूप में यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो कुर्मी वोटरों की एकजुटता की बेहद जरूरत होगी। इसलिए नीतीश कुमार सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल के की कृष्णा पटेल से भी मिल चुके हैं। इस वक्त अगर भाजपा की बात करें तो उसके पास कुर्मी नेताओं की बड़ी तादाद है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं। मंत्री राकेश सचान भी कुर्मी समाज से आते हैं, जबकि संजय गंगवार से लेकर अपना दल एस के नेता आशीष पटेल भाजपा गठबंधन के प्रमुख कुर्मी चेहरे हैं। नरेश उत्तम पटेल अब तक 3 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और 1 बार विधान पार्षद। समाजवादी विचारधारा की राजनीति का उन्हें लंबा अनुभव है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका अखिलेश यादव के प्रति वफादार होना है। जब अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की पहली बार कमान संभाली थी तो उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया था। भले ही उनकी अगुवाई में सपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त हासिल की हो, भले ही 2022 के चुनाव में पार्टी की सीटें करीब दोगुनी हो गई हों, लेकिन जीत की मंजिल तक पार्टी न पहुंच पाई। बावजूद इसके उन पर अखिलेश का भरोसा कायम है और ओबीसी कार्ड वाली राजनीति के नए दौर में वो पटेल को किनारे कर समीकरणों के चक्रव्यूह में उथल पुथल नहीं मचाना चाहते। ऊपर से वो मुलायम परिवार से भी नहीं आते, इसलिए पार्टी के लिए नरेश उत्तम पटेल एक मजबूत ओबीसी कार्ड हैं। प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम लोग सब मिलकर के करेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे सभी साथी मिलकर के इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक तरफ सपा को अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा है,
तो भाजपा सपा को चुनौती मानने तक को तैयार नहीं। प्रदेश अध्यक्ष भी उनका दोबारा रिपीट हुआ। अब समाजवादी पार्टी पिछले इस सब परिणामों के बाद कोई उनका विकल्प नहीं खोज पाई, ये उन्हें जरूर विचार करना चाहिए। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आखिर आर पार की 2024 की जंग में सपा की नई रणनीति उसके अभियान को कितना धार देती है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।